Assalamu alaikum everyone. I'm Nimra. And I'm Saya. We start with the greatest name of Almighty Allah, most gracious and merciful. Welcome to Python Bootcamp 2020. The following universities are on board with us. We have Syed Atiq, DSC lead from DHSFA University, Mohammad Huzefa Shehbaz from Sir Syed University of Engineering and Technology, Asharib Ahmed from Sindh Madrasatul Islam, Rahil Siddiqui from Osman Institute of Technology, Mohammad Asadullah from NED University of Engineering and Technology, Varisha Rahman from Institute of Business Administration, Mohammad Bilal Khan from PAF CAI, Mohammad Osama Rajput from FAST, Nimra Javed from Habib University, Syed On Mohammed for Virtual University. Now I would like to call our host for today, Tarun. So over to you, Tarun. Thank you, Sarah. Hello, guys. कैसे हैं सब? So, कल we discussed Selenium. So, Selenium is a web driver जो हमने कल काफ़ी extensively देखा था कि how you can use it to basically interact with your whole websites और किस तरीके से आप जो how a human would go and click on buttons and scroll through stuff और किस तरीके से डायनामिकली प्रोड्यूस्ड पेजेस वगैरह को या जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूजिंग अ कंप्लीट ब्राउजर इंस्टेंशियल यूजिंग पाइथन ओनली. ठीक है, वी डिड इट ओनली Selenium. अच्छा, Selenium जो मैंने कल डिस्कस की थी, इट इज ओरिजिनली इन टेस्ट बेंच वर्क. टेस्ट बेंच काइंड ऑफ फ्रेमवर्क है. तो एसक्यू इंजीनियरिंग या एसक्यू ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की जो ऑटोमेशन वगैरह होती है सारी Selenium के टूल्स के साथ होती है मोस्टली, जो भी वेबसाइट्स वगैरह की टेस्टिंग वगैरह होती है. तो कल हमने देखा था कि कहीं किसी पे क्लिक कर रहे थे, क्लिक करने के बाद वी आर नेविगेटेड समवेयर एल्स. तो ये सारी चीज़ें एक बंदा बैठ के चेक कर रहे हैं कि ऑल द एंकर टैग्स आर वर्किंग, वेदर ऑल द कंटेंट इज बीइंग डिस्प्लेड करेक्टली, या जो भी चीज़ें, मतलब इन पूरी चीज़ों को ऑटोमेट करना यूजिंग Selenium इज कॉल्ड एसक्यूएल ऑटोमेशन. ठीक है, तो कल हमने एक मेजर चीज़ की बात करी थी कि वी विल बी सेंडिंग यूज़र इनपुट टू वेबसाइट्स नाउ. कि नॉर्मली अगर आप कोई भी वेबसाइट देखते हैं, सपोज करें इवन दिस वन, अब इस वेबसाइट में अगर मुझे कुछ यहाँ पे लिखना है, व्हाट डू, आई टाइप समथिंग. ठीक है, तो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दैट विद Selenium? तो ये देखने के लिए मैं एक प्राइम एग्जांपल जो आज लूँगा, दैट विल बी ऑफ साउंड क्लाउड. ठीक है, आज एक साउंड क्लाउड का बॉट बनाएंगे जो साउंड क्लाउड पे जाके कोई भी सॉन्ग सर्च करेगा और वो प्ले कर देगा. ठीक है, साउंड्स इंटरेस्टिंग. चलें, तो पहले मैं थोड़ा साउंड क्लाउड दिखा देता हूँ तुम लोगों को किस तरीके से आज देखेंगे हम. ओके, सो अगर आप साउंड क्लाउड पे आते हैं, अच्छा साउंड क्लाउड विजिबल है सबको? Yeah. Okay, so you just go to the search bar, you type in something और जो उसके रिस्पॉन्स आते हैं और you play the song. ठीक है, सपोज करें मुझे फर्स्ट वाला सॉन्ग प्ले करना है तो I just राइट. So let's go about doing this in Selenium. कि कुछ सर्च करूँ, सर्च करने के बाद I press enter और वो जो सर्च रिजल्ट आते हैं फिर उसको क्यूरी करना है मुझे. Okay, so the bot will be doing this thing. अच्छा, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी? Yes. ओके, सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज कि आज हम पहले जो बॉट होगा वो साउंड क्लाउड पे जाएगा, सर्च सॉन्ग इन द सर्च फील्ड, प्रेस एंटर टू एग्जीक्यूट सर्च और प्ले द फर्स्ट सॉन्ग फ्रॉम द सर्च रिजल्ट्स. ठीक है, लेट्स गो अबाउट इट यूजिंग अ जुपिटर नोटबुक. मैंने तुम लोगों को बार बार ये चीज़ बताई है कि बेस्ट तरीका है टू एग्जीक्यूट Selenium या टू वेरीफाई Selenium कि ब्राउज़र बार बार ना खोले, क्योंकि जब आप स्क्रिप्ट्स बार बार रन करते हैं तो ब्राउज़र एक नया ब्राउज़र खोलता है, वो पुराना ब्राउज़र बंद नहीं होता. एंड इट्स रियली इनकन्वीनियंट कि आप बार बार एक क्रोम खोलें, क्रोम में एक टैब इंटर करें एंड यू जस्ट गो अबाउट योर जॉब. आप खुद देखते हैं कि क्रोम नॉर्मली किसी विंडोज़ में ओपन होने में कितना टाइम लेता है. ठीक है, सो इट्स बेटर टू यूज सम काइंड ऑफ टेस्ट बेंच, जैसे कि शेल इटसेल्फ, जैसे यहाँ पे खुला हुआ है Python 3 करके मैंने खोला हुआ है. यहाँ पे आप खोल सकते हैं शेल, दिस इज द प्रेफर्ड वे. अगर ये नहीं तो जुपिटर नोटबुक इज अ मच बेटर वे टू डू Selenium टेस्टिंग. ठीक है, तो लेट्स गो एंड Python bootcamp week 3 day 2.
थोड़ा टीजर मिल गया तुम लोगों को आज किस पे काम करने वाले हैं. Okay, let's get started with SoundCloud bot. सबसे पहले मैं क्या करूँगा? To use the driver and everything. Import Selenium. Okay. Yes. From Selenium क्या import करना है Selenium से? आज थोड़ा interactive रखो guys. मैं आज टाइम ज़्यादा दूंगा, कोई मसला नहीं है. We'll keep it short. हाँ, web driver import करना है. Very good. From Selenium import web driver. Web driver आ गया. Driver is equal to यार ये kernel starting कल भी मसला कर रहा था, पता नहीं क्यों. Okay. हो गया. From Selenium import web driver. Okay, driver is equal to webdriver.chrome. Unless of course आपके पास कल वाला मसला फिर से आता है तो executable path वगैरह यहाँ पे रखेंगे, which I don't require. ठीक है, हमारे पास एक ड्राइवर खुल गया. That is it. This is our driver. इसको साइड बाय साइड चलाते हैं हम. सबसे पहले हम क्या करेंगे, ड्राइवर डॉट, अच्छा मुझे साउंड क्लाउड पे जाना है. व्हाट कमांड डू आई यूज? डॉट गेट यूआरएल. यस सनस, बेहतरीन. So I want to go to SoundCloud. So I write in https www.facebook.com. Oh, sorry, not facebook.com, soundcloud.com. तो साइड में मेरे को SoundCloud खोल गया. ठीक है, अब मुझे बताएं कि I want to search something in the search bar. तो सर्च बार का मुझे सबसे पहले एलिमेंट एक्सेस करना. यस अतीक कुछ बोल. स्क्रीन जो है ना बहुत छोटी होकर शेयर हो रही है, रीशेयर कर लो. अच्छा, लेट मी ट्राई अगेन. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू डू ओरिजिनली. अब देख रहे हैं? हाँ दिख रहा है. हाँ, that's what I wanted to do. कि ड्राइवर खोलूँ साइड में और नोटबुक साइड में. Okay, so the driver is accessed. मैंने driver dot get किया and it went to SoundCloud. तो मुझे अब सर्च बार में कुछ सर्च करना है. How do I go about it? क्या तरीका है? क्या क्या स्टेप्स मुझे फॉलो करने होंगे? इंस्पेक्ट यार. अच्छा, इंस्पेक्ट ठीक है. सेलेक्टेड ढूंढना पड़ेगा. ओके कमाल, थैंक यू. अली रजा. ठीक है, सब एक ही सिम्टम है कि इंस्पेक्ट करना होगा. आई नीड टू फाइंड द एलिमेंट. तो आई फाइंड दिस. मुझे पता चलता है कि दिस इज एन इनपुट फील्ड. दिस इज एन इनपुट फील्ड विद अ क्लास हेडर सर्च इनपुट. ठीक है, तो लेट्स जस्ट कॉपी दिस. होल थिंग जरूरी नहीं होता, थोड़ा ही हल्का सा क्लास भी आप दे दें तो मोस्ट लाइकली वो चीज़ मिल जाती है आपको. तो सर्च बार इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट सेलेक्ट, सॉरी फाइंड एलिमेंट बाय CSS सेलेक्टर. एक इनपुट का बटन है जिसकी क्लास फला फला है. आई जस्ट नीड द फर्स्ट क्लास जो आई थिंक इनपुट इनफ होगा. तो वेरीफाई कि हमारे पास सही आया है कि नहीं आया. मैंने क्या नाम रखा था, सर्च बार. तो सर्च बार देखते हैं क्या देता है. तो एलिमेंट तो कुछ तो मिला है बिकॉज वी डिड नॉट गेट एनी एक्सेप्शन. ठीक है, तो इसका टेक्स्ट देखते हैं. टेक्स्ट तो खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है. बट इफ यू नोटिस कि यहाँ पे जो प्लेस होल्डर है वो बता रहा है कि क्या चीज़ है. अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं कि डॉट गेट एट्रीब्यूट, उसका HTML कोड निकाल दो, आउटर HTML. इससे वेरीफाई हो जाएगा कि वेदर द एलिमेंट यू हैव सेलेक्टेड इज द करेक्ट वन और नॉट. यहाँ तक बात समझ आती है कि आउटर HTML निकाल के एट्रीब्यूट से पता चल गया है कौन सा एलिमेंट आया मेरे पास. बयान को समझ आती है, ये नहीं समझ आया. अनलेस क्या बात समझ नहीं आई एग्जैक्ट. आउटर HTML. ओके, सो आउटर HTML इज के जो एलिमेंट आपने सेलेक्ट किया है ना, दिस होल थिंग. अब इसके पूरे HTML कोड को जो एट्रीब्यूट कहते हैं उसको आउटर HTML बोलते हैं. मैं आपको यहाँ पे कंसोल में दिखा देता हूँ. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज तुम लोगों को ये भी बता दूं. यू गाइस नोटिस दिस इक्वल इक्वल $0. ठीक है, तो मैं अगर इसके ऊपर जाता हूँ तो मुझे बोलता है यूज $0 टू इन कंसोल टू रेफर दिस एलिमेंट. ये क्रोम काफी अच्छी चीज देता है. $0 करके आप उस एलिमेंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे आपने यहाँ एलिमेंट्स में सेलेक्ट किया हुआ है जिसको. ठीक है, तो इसके अंदर मैं चाहता हूँ अगर, तो दिस होल थिंग यू सी दिस इज कॉल्ड द आउटर HTML. ठीक है, और ज़्यादा बेहतर तरीके से थोड़ा दिखाता हूँ आपको. यार हाउ डू आई क्लियर दिस, मुझे याद नहीं आ रहा. यस क्लियर. ओके, तो $0 डॉट आउटर HTML या आउटर HTML. सी यहाँ पे आप जो एट्रीब्यूट कमेल पूछ रहे हैं ना, दूसरे एट्रीब्यूट्स आप यहाँ से निकाल सकते हैं.
almost not all of them will be usable. Some of them are functions, some of them are attributes. तो डॉट करके जो भी चीजें आप सेलेनियम में यूज कर सकते हैं आप वो यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, आउटर एचटीएमएल अब क्लियर हो गया. डॉट गेट एट्रीब्यूट करके मैंने जो आउटर एचटीएमएल निकाला. क्लास से फेच नहीं कर सकते हैं. यस, यप, डेफिनेटली यू कैन. बेहतर तरीका यही होता है कि समटाइम्स क्लासेस के कुछ नाम जो होते हैं ना, दे आर रियली वियर्ड. ठीक है, तो व्हाट यू डू इंस्टेड इज कि आप किसी एलिमेंट के ऊपर ऊपर जाके कुछ ऐसा कोहेरेंट डिव निकालते हैं जिसका आपको पता है कि फॉर एग्जांपल कंटेनर का क्लास कभी चेंज नहीं होगा, राइट. तो इस तरीके से आप कोई रेलेवेंट पाथ बताते हैं कि उस तरीके से नीचे आ जाऊं मैं. फॉर एग्जांपल आईडी कंटेंट के अंदर एक डिव होगा, उसके अंदर डिव होगा, उसके अंदर डिव होगा, उसके अंदर डिव होगा एंड ऑल दैट. इस तरीके से आप समटाइम्स रेफर करते हैं किसी न किसी डिव को. ठीक है, आगे बढ़ूं. ओके, बेहतरीन. चले तो हाँ, आप मुझे बताएं कि अगर कोई बंदा कोई सर्च बार पे कुछ सर्च करने जाता है तो व्हाट आर द ह्यूमन स्टेप्स टू डू इट. सबसे पहले मैं माउस ओवर करके उसके ऊपर जाऊंगा, देन आई क्लिक, देन आई एंटर समथिंग, राइट. यही है, दिस हाउ यू गो अबाउट इट. तो मेरे पास चूंकि सर्च बार के एलिमेंट का रेफरेंस है, तो सबसे पहले नॉर्मल जैसे ह्यूमन क्लिक करते हैं उसको क्लिक करके देखते हैं, तो मुझे एक एरर आ जाता है. और एरर क्या बोलता है? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल एक्सेप्शन. ठीक है, तो समटाइम्स दिस हैपेंस के where do you go? हाँ, समटाइम्स दिस हैपेंस बिकॉज द एलिमेंट इज नॉट लोडेड, जो कि यहाँ पे नहीं है, राइट. एलिमेंट तो लोडेड है, दिख रहा है तुम लोगों को, राइट. कोई लोडिंग बार वगैरह तो नहीं दिख रही. ये शाह आईडी से फेच हो सकता है, मैं आगे दिखाऊंगा तुम लोगों को बाय द एंड ऑफ द मीटिंग, होपफुली आज ही देख लेंगे. सो ये चीज दिख रही है. सो द एलिमेंट इज लोडेड आल्सो, और एलिमेंट इज हिडन इनसाइड अदर एलिमेंट्स. नहीं, बाहर ही है, मतलब किसी अंदर किसी दूसरे एलिमेंट के अंदर या पीछे तो नहीं हिडन. जैसे रिकैप्चा वगैरह होता है, रिकैप्चा हटाओ तो उसके बाद नीचे वाला पीछे वाला कुछ दिखता है. या समटाइम्स मॉडल होता है कि ऊपर कुछ बाहर आ गई है और पीछे वाला पूरा ब्लड होता है, ये भी चीज नहीं है. तो इंटरेक्टेबल तो है. तो जो थर्ड इशू होता है दैट इज कि तुम लोग इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते. दैट इज बिकॉज CSS सेलेक्टर हम यूज कर रहे हैं. समटाइम्स सेलेनियम या नॉर्मल क्यूरी लैंग्वेजेस एक्स पाथ को ज्यादा बेहतर समझती हैं. एंड व्हाट आर एक्स पाथ्स? मैंने हल्का एक्स पाथ समझा दिया था तुम लोगों को, इफ यू गाइस रिमेंबर. खैर, एक्स पाथ क्या होता है कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग CSS सेलेक्टर की किसी बंदे के किसी एट्रीब्यूट से पहचानो, तुम उसके पाथ से पहचानो, उसके सामने वाले बंदों से या उस तक पहुंचने के रास्तों से पहचानो. तो जमजमा वाली एग्जांपल थी, बोगियो डोंट यू डेयर. जमजमा वाली एग्जांपल थी तो कि 2 तलवार से 3 तलवार जाने वाला एग्जांपल था. तो उसी एग्जांपल को आगे लेके एक्स पाथ इस तरीके से काम करते हैं, मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ. सो if I just go to this thing over here, extensible markup language. No, that's not XPath. XPath markup language नहीं है. XPath is just a query language जिससे आप जो मतलब नाम में ही लिखा हुआ है XPath, मतलब आप किसी ना किसी एलिमेंट का पाथ बताते हैं. ठीक है, तो XPath निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये होता है कि गो टू द एलिमेंट, राइट क्लिक करें और कॉपी करके यहाँ से आपको XPath मिल जाएगा. कॉपी XPath. ठीक है, अब XPath को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कहीं पे, फिर तुम लोगों को समझाता हूँ क्या है वो. XPath is equal to this thing और XPath प्रिंट कर दो ताकि सीधा है तुम लोगों को. ठीक है, सो दिस इज द XPath. मैं तुम लोगों को पेस्ट करके भी दे देता हूँ. ओके, सो जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था कि समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि तुम लोग कोहेरेंट, मोस्ट कोहेरेंट जो वो होता है ना, मतलब बेहतरीन तरीका पहुंचने का, वो XPath है. कि जैसे फॉर एग्जांपल ID इज इक्वल टू कंटेंट, ये जो मोस्ट पेरेंट डिव है, नॉट दिस डिव ID ऐप, क्योंकि ये इसमें दूसरी चीजें भी आ जाती हैं, हेडर भी आ जाता है, ये दूसरे डिव्स भी आते हैं. बट द पेरेंट मोस्ट डिव जिससे कोई सिबलिंग्स हैं लेकिन वो सिबलिंग्स इररिलेवेंट हैं क्योंकि दिख नहीं रहे,
तो उस पेरेंट पे जाओ, उस पेरेंट के थ्रू अपना पाथ ढूंढो अपने एलिमेंट तक पहुंचने का, ठीक है। तो मुझे क्या एक्सपाथ बता रहा है कि इफ यू गो इनटू द आईडी इनटू अ डिव दैट इज आईडी इज इक्वल टू कंटेंट, ठीक है। कंटेंट के अंदर जाओ, उसके अंदर एक डिव होगा, उसके अंदर एक डिव होगा, ठीक है, नहीं सॉरी, उसके अंदर एक डिव होगा, डिव पहले सबसे पहले इस पे आया, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है, देन द सेकंड डिव, दिस थिंग, सेकंड डिव, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक डिव है, उसके अंदर एक स्पैन है, उसके अंदर एक स्पैन है, देन देयर इज एन फॉर्म एंड देयर इज एन इनपुट, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ जिस चीज को बोलते हैं ना, जैसे ओएस में मैंने एब्सोल्यूट पाथ डिस्कस किए थे, दिस इज हाउ यू गेट द एब्सोल्यूट पाथ या एक्स पाथ की ऑफ एलिमेंट। अब इस तरीके से अगर मैं करके देखूंगा, मैंने ये पूरा एक्स पाथ कॉपी कर लिया सपोज करें, दिस होल थिंग, and I do search bar is equal to driver dot find element by x path, और ये x path मैंने यहाँ पे रख दिया, और उसके बाद जब मैं सर्च बार पे जाता हूँ तो मेरे पास स्टिल सर्च बार का एक रेफरेंस तो आ गया, और सर्च बार डॉट गेट एट्रीब्यूट आउटर HTML वो भी सेम ही है, राइट। अगर आप इसके प्लेस होल्डर देख लें, सर्च फॉर आर्टिस्ट बैंड्स वगैरह जो भी हैं वो ही है। और अगर मैं अब ये करता हूँ कि सर्च बार डॉट क्लिक, क्लिक भी हो गया, फोकस में आ गया, और सर्च बार, अब आते हैं इनपुट पर कि हाउ डू यू सेंड की इनपुट। यहाँ तक क्लिक तक समझ आ गई, एक्स पाथ से क्लिक करके अंदर हो गया, ये चीज़ पूरी समझ आ गई। soup dot find all, आई ना यार, टू बी ऑनेस्ट मैंने पर्सनली देखा नहीं है, बट आई थिंक इट शुड बी पॉसिबल, क्योंकि soup एक्स पाथ सपोर्ट करता है जितना मैंने लास्ट टाइम देख किया था। नहीं करता, no, it by itself does not support the XPath. The file HTML body does not go to XPath. हाँ, so what you have to do is कि instead of using a normal parser, you'll have to use URL lib वगैरह, और LXML का वो यूज करना पड़ेगा। आप तुम लोग इस तरह यहाँ पे जाके देख सकते हो XPath यूज करने के लिए, बट आई पर्सनली यूज CSS सेलेक्टर्स क्योंकि मैं मोस्ट कंफर्टेबल हूँ उस चीज़ से, और CSS सेलेक्टर आपके CSS में भी काम आते हैं, तो I kind of use them regularly, तो that's why my preference हमेशा यही होता है कि CSS selector use करें। There is a library called Scrappy जो I think discuss हुई थी last time कि क्या होती है, मतलब as generally mention की गई थी, it uses XPath। तो जब Scrappy देखेंगे, Scrappy is like beautiful soup on asteroids। तो होपफुली आफ्टर द बूट कैंप बैक सेशन स्क्रैपी का भी रख दूंगा तुम लोगों को, whoever is interested in प्रॉपर वेब स्क्रैपिंग के इंजन्स वगैरह बनाने में, ठीक है। ओके लेट्स गो अहेड। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आया एक्स पाथ से किस तरीके से क्लिक करके मैं अंदर चला गया, सर्च बार पे फोकस पे आ गया। ओके बेहतरीन ठीक है। चलें अब आते हैं हाउ डू यू सेंड इनपुट फील्ड, कीबोर्ड इनपुट। तो कीबोर्ड इनपुट पे जब बात आती है तो यू यूज फंक्शन कॉल्ड सेंड कीज, ठीक है। अब वेब एलिमेंट के मैंने एट्रीब्यूट्स डिस्कस कर लिए थे, .txt, गेट एट्रीब्यूट, ये सारे नॉर्मल फंक्शंस होते हैं वेब एलिमेंट के। वेब एलिमेंट के एक अलग एक प्यारा सा फंक्शन होता है दैट्स कॉल्ड सेंड कीज, ठीक है। वो क्या करता है, इट सेंड्स अ स्ट्रिंग टू द सेलेक्टेड फील्ड। अगर वो फील्ड वो वाली होगी जिसमें इनपुट लिया जा सकता है तो उसको इनपुट दे देगा। तो हाउ डू आई यूज इट, आई जस्ट टाइप सेंड कीज, और इसमें जो गाना मुझे पसंद है और एंड आई हैव बीन लिसनिंग फॉर अ व्हाइल नाउ, मैं वो भेज दूंगा। सॉन्ग नेम इज इक्वल टू आमिर ज़की, शी लेफ्ट, ठीक है। और सर्च बार डॉट सेंड कीज सॉन्ग नेम, ठीक है, हो गया। अब जब व्हेन यू यूज अ नॉर्मल, अच्छा होपफुली तुम लोगों को दिख रहा है, ठीक, कैन यू कंफर्म कि दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है। अब व्हेन यू नॉर्मली यूज फील्ड इनपुट करने के बाद कुछ ना कुछ डालने के बाद यू प्रेस एंटर। अब एंटर करने के दो तरीके हमारे पास। अगर नॉर्मली देखें तो समटाइम्स अगर मैसेज फील्ड्स दे यूज एंटर टू एंटर समथिंग, मतलब से एंटर से न्यू लाइन पे नहीं आते आप, तो
आप न्यू लाइन डायरेक्ट भी भेज सकते हैं, जैसे कि सेंड कीज स्लैश न्यू लाइन। ये चीज पता है ना कि इंटर इज बेसिकली न्यू लाइन। आप न्यू लाइन कैसे डालते हैं, यू प्रेस इंटर और न्यू लाइन पे आ जाते हैं। तो अगर न्यू लाइन इज इंटर तो मैं काइंड ऑफ अगर मैं यहाँ पे इंटर दबाऊं तो इंटर हो जाता है जो जैसे नॉर्मली बंदा करेगा। ये चीज समझ आ गई कि हाउ यू इंटर यूजिंग न्यू लाइन। और पे भी क्लिक करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, शिफ्ट इंटर भी न्यू लाइन होता है। यस, शिफ्ट इंटर इज न्यू लाइन व्हेन द नॉर्मल इंटर डज नॉट वर्क, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे कुछ मैसेज लगा, इंटर जस्ट सेंड्स द मैसेज। इफ आई वांट टू राइट इन डबल लाइंस आई प्रेस शिफ्ट इंटर और वो डबल लाइंस पे आ जाता है, ठीक है। दैट्स व्हेन यू यूज शिफ्ट इंटर। ओके, लवली। चलें, अच्छा एक नया फंक्शन भी बता देता हूँ। ड्राइवर डॉट बैक करके आप ये वाला जो बटन है ना रिटर्न करने का, आप रिटर्न कर सकते हैं ड्राइवर डॉट बैक, और वहाँ पे वापस आ जाएंगे जहाँ पे लास्ट टाइम थे। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ वहाँ पे चलते चलते ये भी बता देता हूँ तुम लोगों को। मेरे पास सर्च बार का रेफरेंस तो पहले से ही था ना, वाई कैन नॉट आई यूज इट अगेन। सर्च बार डॉट क्लिक करूँ तो क्लिक करना चाहिए, बट ये क्या बोलेगा, स्टेल एलिमेंट रेफरेंस। दैट मीन्स कि जो आपके पास एलिमेंट का रेफरेंस था, एलिमेंट इज नॉट अटैच्ड टू द पेज डॉक्यूमेंट। अब ये चीज़ क्यों, तो अगर आप एलिमेंट देखें सर्च बार का तो तुम लोगों को कुछ एलिमेंट की सेक्शन दिखेगा, राइट। लेकिन चूंकि सेलेनियम पे मैंने आगे गया हूँ और मैं वापस फिर से आया हूँ, तो देयर इज अ न्यू एचटीएमएल कोड प्रोड्यूस्ड, और जो अभी जो एचटीएमएल पेज प्रोड्यूस हुआ है बैक जाने पे, दैट हैज अ डिफरेंट रेफरेंस, दैट हैज अ डिफरेंट सेशन आईडी, ठीक है। नहीं, सेशन आईडी उनकी सेम है लेकिन इट हैज अ डिफरेंट सेशन एलिमेंट आईडी। तो एलिमेंट आईडी जब डिफरेंट हो जाती है तो जो पुराना वाला आपने निकाला था एलिमेंट, दैट्स स्टेल नाउ, ठीक है। तो डॉट बैक करके आप वही वापस एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, आपको फिर से क्यूरी करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेट्स क्विकली क्यूरी इट अगेन। उस पर जाते हैं, कॉपी XPath, search bar is equal to driver dot find element by XPath, और search bar dot click, search bar dot send keys, सामने, ठीक है। इनपुट आ गया। अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ तुम लोगों को एंटर करने का। सो द लाइब्रेरी of Selenium has a dictionary, has a object for specific keys that is called keys, और keys exist करता है selenium.webdriver.common.keys में। तो from selenium.webdriver.common.keys, from selenium.webdriver.common.keys import करेंगे keys, वो थे कैपिटल के। तो keys जब import कर दी, मैं keys को ऐसे ही नॉर्मल प्रिंट कराता हूँ। ये ऑब्जेक्ट दिखा रहा है व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट इट इज, और डॉट इंटर, ठीक है। उसके लिए स्पेसिफिक एक कोड होगा, डॉट बैक स्पेस करना है, उसके लिए स्पेसिफिक कोड होगा। सपोज करें मुझे एक जो शी लेफ्ट में बैक स्पेस करना है, तो यू कैन डू दैट एज वेल। कैसे, सर्च बार डॉट सेंड कीज डॉट बैक स्पेस, ठीक है। बैक स्पेस होके एक लेटर टी कट गया, तो सर्च बार में वापस वो डाल देते हैं, डॉट सेंड कीज की, और सर्च बार में आखिर में हमें एंटर करना है, तो व्हाट डू आई डू, कीज डॉट एंटर। वेरी नाइस। क्या किया मैंने, सेंड कीज नहीं किया, तो ये एंटर हो गया। सो फार क्लियर। मैन में आ रहा था इन फेसबुक असाइनमेंट, ओके, दैट्स वेरी गुड। कौन सा वाला कोड बोल रहे हैं आप, ये हर बार चेंज होगा अनस, नहीं XPath सेम रहेगा, दैट्स द इम्पोर्टेंट थिंग। आप ये भी रियली गुड क्वेश्चन। आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं कि CSS पाथ आपके एलिमेंट के, जिस एलिमेंट के निकालने हैं आपको, यू जस्ट मेक इट कांस्टेंट, ग्लोबल कांस्टेंट समवेयर, और उसको बार बार आप जाके ये चीज कर सकते हैं। बस वो कांस्टेंट तो पाथ तो सेम, XPath मोस्टली सेम ही रहता है,
you just find it again. आपको उसको रेफरेंस उसका अकॉर्डिंग टू पेज एक रेफरेंस ढूंढना होता है बार बार. फॉर एग्जांपल अभी कुछ दिमाग में नहीं आ रहा, कुछ आ गया तो तुम दोनों में इसका एग्जांपल दे दूंगा. आई होपफुली अभी समझ आ गया होगा कि एक्सपाथ सेम रहता है, सीएसएस सेलेक्टर सेम रहता है, सिलेक्शन सेम रहती है. ठीक है, रास्ता का भी डिफरेंट नहीं होगा. रेफरेंस अकॉर्डिंग टू द टाइम रेफरेंस चेंज हो सकता है, या अकॉर्डिंग टू द पेज रिफ्रेश वगैरह उसका रेफरेंस चेंज हो सकता है. कौन से इनपुट की थी अयान? दिस इज द लाइब्रेरी फ्रॉम selenium.webdriver.common.keys import keys. कीज वाला पूरा फंक्शन क्लियर है? आगे चलें फिर. A lot of people are the list was small. Okay, 31. Okay, I think चलें आगे चलते हैं. So to play the song, what do I do? Any ideas? किस तरीके से मैं जाऊं इसके बारे में? मुझे फर्स्ट सॉन्ग प्ले करना है. ऐसे पहले मैं म्यूट कर देता हूँ इसको. आई थिंक लोगों कान फट जाएंगे. प्ले बटन का एक्स पाथ इंस्पेक्ट से वो बटन का लाएंगे. एवरीवन रिमूव हेडफोन्स नहीं, अनलेस मैंने म्यूट कर दिया. ठीक है, सो लोगों को क्लियर है. वी हैव टू समहाउ प्रेस दिस बटन, राइट? सो इंस्पेक्ट, आई गो टू दिस बटन और मुझे पता चलता है कि दिस बटन इज एक्चुअली एन एंकर टैग जिसका रोल बटन है और इसका क्लास स्निपेट एक्स यू प्ले एक्स हुआ है. तो एज आई हैव अ हार्ड ऑन फॉर सीएसएस सेलेक्टर्स, तो पहले मैं सीएसएस सेलेक्टर से काम करूंगा. उसके बाद में ट्राई करूंगा कि अगर नहीं हुआ तो देन आई गो फॉर एक्स पाथ. ठीक है, तो प्ले बटन इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट सेलेक्ट और फाइंड एलिमेंट बाय सीएसएस सेलेक्टर एंकर टैग जिसका क्लास फर्स्ट क्लास है इनफ, क्योंकि वो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है कि क्या है स्निपेट टीएक्स प्ले बटन. ठीक है, और मेरे पास प्ले बटन का एक रेफरेंस आ गया. to confirm this is actually the play button I want, dot get attribute outer HTML, and yes, this is actually the thing I want. तो प्ले बटन मैं पहले हेडफोन्स की आवाज़ कम कर देता हूँ. Actually doesn't matter. बंद कर दिया. Play btn dot click. Didn't work. Try again. Very nice. Check करते हैं फिर से. What is the issue? This is the snippet UX play button. Title play. ड्राइवर रिफ्रेश करते हैं, पेज को रिफ्रेश आता है. दिस इज अ फंक्शन टू रिफ्रेश द पेज. पेज रिफ्रेश हो गया. लेट्स ट्राई टू फाइंड द प्ले बटन अगेन और डॉट क्लिक. नेटवर्क क्या, रुको 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 रुको, क्या कर रहा है? फाइंड एलिमेंट प्ले बटन ये रहा, ये रही. Why is it not playing? Any idea guys? क्लास से पहले href क्यों है? नहीं होगा. ड्रैगेबल ट्रू क्लास है रोल बटन. एक काम करते हैं कि उसका रोल बटन भी या प्ले बटन डाल देते हैं इसमें. That'll be a better class name. शायद पूरा डालना हो. Okay, let's try that as well. लेकिन पहले प्ले बटन ढूंढते हैं. driver dot find element by css selector anchor tag dot play button dot click. Mute site. Okay, खुद करता हूँ तो मैं होता है driver dot refresh and click. नहीं, doesn't work. इसके div को क्लिक करके देखते हैं, इसके parent को. Maybe that is clickable. इसका sound title play button है. Let's try to find that. Driver dot find element
by CSS selector. It's a div. Very nice. It does not play. और इसको मिला भी नहीं शायद. Click intercepted. इसके अंदर a tag click कर रहे हैं. पूरा क्लास करके देखते हैं. As I now suggested, a driver dot find element by CSS selector, anchor tag dot the whole thing. Then of course I think we might have to move to XPath अगर ये भी काम नहीं करता. नहीं मिला इसको. driver dot find element by CSS selector और इसको क्या बोलता है? No such element. मुझे दिख रहा है. It's an anchor tag with a class and title play. .hc button play. Oh yes, not play button. Again. Click. कुछ हो तो रहा है but it's not working, right? Click हो रहा है. Let's try to zoom out. Okay. Play हो गया. So mistake once in a month. Why do you get it? Why do you try? हाँ. Did you guys hear the song being played? I think इसका वो UI का मसला था. Since I had it scrunched down, तो उसके elements के ऊपर elements आ रहे, तो इसी वजह से वो रन नहीं हो रहा था. मैं म्यूट करके फिर से चलाता हूँ. So you guys can see it for. मैं direct सिर्फ snippet पे चलाता हूँ this time. So it's, this is an interesting issue जो आया था, and you guys might find it in your cases as well. You guys can notice कि song play हो गया just using the first class, right? Yep. I wanted to lower the volume. और मैंने म्यूट कर दिया है अब. ठीक है. So this is an interesting issue. तुम लोगों को ये जो देखना पड़ेगा. क्या अनम्यूट करूँ? हम ना आपके कान फट जाएंगे. देख लो. Let it be played. आवाज सही है. अच्छा चलो बस ठीक है. ऋषि कपूर वाइब्स. ओके. हमने फिर से मेरे गाने नहीं सुनना प्लीज. मेरी गाना सोसाइटी का डोमेन है यार. नहीं कोमल, आई एम द प्रेसिडेंट नाउ. लुक एट मी, आई एम द प्रेसिडेंट नाउ. Was it running the code, running the same code? Oh, Sami, really nice. हाँ, good चीज है कि pause it running the same code. Try that. You guys notice कि somehow बंद नहीं कर रहा उसको, right? Very nice. It's not closing the song. क्यों? चलो देखते हैं. I'll play the song. Mute करके मैं play करता हूँ ताकि you guys can hear me, not the song, even though it's a really good song. But yep, गाना पसंद आ गया होगा web driver को. Perhaps possible है. Okay. So now the button जो आप notice कर रहे हैं उसका title क्या है? Pause. ठीक है.
और जब when I play it when I pause it, टाइटल क्या था? प्ले. दिस इज एन इंटरेस्टिंग थिंग. तो हमारा रेफरेंस अपडेट हो रहा है. ये चीज समझ आ रही है तुम लोगों को कि हमारा एलिमेंट अपडेट हो गया है? अब वी हैव टू गेट इट अगेन, फिर से निकालना पड़ेगा हमें. सो दिस टाइम the new class becomes, क्लास में एक एक्स्ट्रा चीज आ जाती है, दैट इज snippet ux play button play और sc button pause. तो ये चीज जो एक्स्ट्रा आ जाती है ना, लेट्स रेफरेंस द एलिमेंट बाय दैट. ठीक है, तो हमें पता है हमारे पास दो बटन्स हैं. देयर इज अ प्ले बटन, प्ले btn. ठीक है, इसका रेफरेंस रख देते हैं. और द पॉज बटन, दैट इज फाइंड एलिमेंट. और आखिर में क्या आएगा? sc बटन पॉज. तो sc बटन पॉज. ठीक है, और पॉज बटन डॉट क्लिक और प्ले बटन डॉट क्लिक. लेट्स ट्राई इट नाउ. अनम्यूट साइट, इसको बंद करते हैं. Doesn't work. Really nice. Why does it not work? Let me try again. मतलब पॉज करके प्ले हो जाता है, राइट? दैट्स व्हाट हैपनिंग है कि अगर मैं यहाँ को प्ले करता हूँ एंड पॉज, देन ओके, दिस बीइंग क्लियर. Let's see why is this happening. प्ले हो गया. मैं इसको खोल के दे रहा. प्ले द बटन. ठीक है, प्ले करने के बाद you have to pause it somehow and draggable true. Alternatively हम यहाँ पे भी pause कर सकते हैं, right? Let's try this thing over here. Button type button, play control, pause current, और इसका प्ले कंट्रोल होगा. तो प्ले कंट्रोल, तो pause btn is a button dot play control. तो इसको होपफुली पॉज कर देना चाहिए, जो इसने नहीं किया. साइड let's not waste time on this. हमारी दूसरी चीजें कर करनी है. We'll come back to this tomorrow, or perhaps मैं इसको जाके घर जाके देख लूँगा. Not घर जाके, मतलब after session इसको मैं देख लूँगा. फिर देखते हैं इस चीज़ को. Let's not waste time on it. ठीक है, आगे बढ़े. I'll show you guys a different thingy जो आज करनी है. Yes, this is instruments only. Yes, Assam, this is instruments only. Amir Zaki, if you guys know him, was one of the greatest dub player of our times. गाना पसंद हो गया होगा वेब ड्राइवर को. यस, शायद मुझे लग रहा है वही आया, पसंद आ गया उसको. आई डोंट नो व्हाई. लेट्स ट्राई वंस मोर. लास्ट टाइम ट्राई करते हैं. लास्ट टाइम. आई थिंक पॉज करके प्ले कर लेते हैं फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई. चलो ठीक है, छोड़ दो. लेट्स गो अहेड. Our driver will stay open for now. Let's move ahead and we'll go into Facebook now from the teaser you guys saw there. ठीक है, तो अब login वगैरह कैसे करते हैं? How do you log in? Just like the sessions you saw. Sessions में login करके हम using the post request हम sessions में login कर रहे थे, जो भावल ने समझाया था कि dot post करके session में आप
लॉग इन कर सकते हैं यूजिंग द क्रेडेंशियल्स वगैरह। लेकिन आप यहाँ पे अगर देखें तो फॉर द facebook.com, यहाँ पे खोल देता हूँ मैं, नो नॉट फेसबुक। यू गाइस नोटिस कि अगर मैं लॉग इन करना चाहता हूँ तो लेट मी रिट्रीव माय ईमेल जो मैंने इसी के लिए जनरेट की थी फॉर नाउ। where is it? I hope I have it. Oh, there it is. Yep. आखिर में तो ये कोड समझा दूंगा मैंने क्यों लिखा था पूरा, ठीक है। ईमेल ओके, सो इफ यू गाइस नोटिस कि पासवर्ड भी मुझे याद है थैंकफुली। टू गो टू नेटवर्क, तो हमने लास्ट टाइम हैकिंग करके लॉगिन किया था सेशंस यूज करके। नेटवर्क, अच्छा तुम लोगों में मेरा पासवर्ड मोस्ट लाइकली दिख जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, दिस इज जस्ट अ फेक ईमेल। आपको लॉग इन करना है कर लें लॉग इन यार, आपके लिए कुछ भी। लॉग आउट फिर से लॉग इन करते हैं एंड दिस इज दिस थिंगी। ओके सो दिस इज लॉग इन, यार आएगा, ठीक है। सो फेसबुक ने यहाँ पे पोस्ट किया, सो इफ आई गो डाउन एंड सी दिस होल थिंग is CUID, LSD, just OEST, this is this stuff जो समझ में नहीं आता क्या है, राइट। तो हाउ कैन यू काइंड ऑफ रिट्रीव दिस, काफ़ी लंबी चौड़ी बात हो जाएगी कि इस चीज़ को रिट्रीव करके आप सिर्फ ब्यूटीफुल सूप से फेसबुक को सब्सक्राइब करते हैं। लेकिन फिर भी अगर ये भी कर भी लेते हैं आप, इवन देन फेसबुक इज अ रिएक्ट एप्लीकेशन, ठीक है। रिएक्ट इज फेसबुक लाइब्रेरी, तो फेसबुक की लाइब्रेरी को आप किस तरीके से, मतलब कितना ही करके आप PS4 से सब्सक्राइब कर पाएंगे। ज़्यादा ज़्यादा आपको लाइक्स वगैरह मिल जाएंगे जो मैंने असाइनमेंट में दिखाए थे तुम लोगों को। इवन देन आपके पास कैप्चा वगैरह का मसला आ जाएगा। तो यू हैव टू यूज यस यू हैव टू यूज योर वेब ड्राइवर फॉर दिस, ठीक है। So let's go and try to use WebDriver for logging into Facebook. तो पहले log out करते हैं, because on a new instance of Selenium you will be logged out by default. Driver.get https www.facebook.com, ठीक है। फेसबुक का अकाउंट मिल गया, सो आई हैव 2 fields now, ठीक है। इन दोनों में मुझे कुछ ना कुछ इनपुट किया, अपना ईमेल अपना पासवर्ड, देन आई हैव टू क्लिक दिस इज हाउ आई लॉग इन, राइट। हिंदी बात समझ आती है? ओके गुड, समीप समझ आ गई, मिलिया को समझ आ गई, बेहतरीन। लेट्स गो अहेड, सो लेट्स ट्राई टू फाइंड दीस द सेलेक्टर्स फॉर दिस वन। कैसे करेंगे मुझे बताएं जब तक मैं स्टार्ट करता हूँ। इनपुट सॉरी ईमेल फील्ड इक्वल टू, can you open a new tab using Selenium? Really good, Subhan. Yes, we can. Yep. कर सकते हैं, बट देखें कैसे करेंगे। You can even open a new browser, complete new browser, new tab shifts कर सकते हैं। So for that I give you the Python web bindings, Selenium Python web bindings की Selenium की पूरी API मैं आपको दे देता हूँ। Yes, incognito भी खोल सकते हैं समी, और वॉट एवर रीजन यू वांट टू डू दैट, ये भी कर सकते हैं। बट एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हर सेशन होता है Selenium का, ईच सेशन इज एग्नोस्टिक ऑफ द प्रीवियस हिस्ट्री। तो आप उसमें कुछ भी कर रहे हैं एक सेशन में, नो हिस्ट्री, नो प्रोफाइल्स, नथिंग इज सेव्ड। जैसे मैं फॉर एग्जांपल इस वेब ड्राइवर को बंद करता हूँ, driver.quit, इवन तो आप ये देख रहे हैं कि मैं अगर फेसबुक पे जाता हूँ तो इट ऑफिशियली ओरिजिनली मुझे बताता है कि यार आपके एक अकाउंट है पाइथन बूटकैम्प के नाम से, आपने लॉगिन किया था, इज दिस द अकाउंट यू वांट टू लॉग इन अगेन, रिसेंट लॉगिन में। लेकिन इफ आई डू ड्राइवर क्विट, ठीक है, ड्राइवर इज इक्वल टू, मैं वेब ड्राइवर फिर से खोलता हूँ यूजिंग दिस थिंग, फिर मैं जाता हूँ फेसबुक पे, तो आप नोटिस करेंगे मेरा जो रिसेंट लॉगिन है वो गुम हो गया। सो ईच Selenium सेशन इज एग्नोस्टिक।
Yes, Laksh, you can work on multiple tabs at a single time. एक टैब में एक काम कर रहे हैं, दूसरे टैब में दूसरे काम कर ले. That's what I usually use for scrapping वगैरह. मैं दो टैब्स में काम करता हूँ, different instances या multi-threaded काम करना होता है तो. Can we record the session? से हसन मुझे थोड़ा समझाओ record session क्या? मैं थोड़ी तुम्हारी बात समझ गया हूँ, but I want you to explain it better. Like you want to record all the actions वगैरह and the things the driver is doing and उसकी video record करनी है. I did say my sessions are agnostic over the sessions. मतलब रिकॉर्ड से मतलब अपना एग्नोस्टिक. अच्छा, एग्नोस्टिक मतलब एग्जिस्टेंस का ना पता होना. किसी चीज की एम्बिग्युइटी होती है ना कि यार एग्नोस्टिक अगर मैं नॉर्मल टर्म से बता दूं, अ पर्सन इज एग्नोस्टिक अगर उसको he believes in the existence of God but he is not sure about his existence. ठीक है, तो उसका उस चीज का faith नहीं है, तो he knows there is a thing that may exist, लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस की प्रॉपर नॉलेज या उसकी एग्जिस्टेंस का प्रॉपर एक रेफरेंस होना वो नहीं है उसके पास. तो एग्नोस्टिक इस तरीके से भी बोल लो कि भाई फॉर एग्जांपल English teacher would be agnostic of all the different mathematical innovations going on in the world right now. ठीक है, तो अगर mathematical innovations जैसे pseudo random numbers में आपको randomly किसी बंदे को बता दूं तो pseudo random numbers उसको पता ही नहीं होगा. So he is agnostic of this stuff. He doesn't care about this stuff. So he is agnostic. तो Selenium की हर सेशन agnostic होता है कि पहले के सेशन में क्या हुआ था, नेक्स्ट सेशन में क्या होने वाला है, या पहले कोई सेशन खोला भी था. यार agnostic. अगर आपको agnostic नहीं करवाना, ठीक है, आपको प्रोफाइल सेव करना है, जैसे व्हाट्सएप में होता है, बार बार व्हाट्सएप वेब डॉट व्हाट्सएप खोलते हैं तो आपके पास विंडो आ जाती है टू लॉग इन टू QR स्कैन, राइट? इफ यू वांट टू सेव इट देयर इज अ वे टू. गूगल करें. लिटरेचर सोसाइटी भी गई. बस कमाल. ठीक है, थैंक यू. चलें भाई, अब वापस आ जाते हैं. ठीक है, लेट्स गेट बैक टू दिस थिंग. लोग ना शुरू हो जाओ, गूगल मीट का यही मसला है. Okay, so we have अच्छा बेस्ट तरीका व्हाट आई प्रेफर CSS सेलेक्टर. CSS सेलेक्टर से भी पहले सबसे बेहतरीन तरीका होता है ना जिसकी किसी एक एलिमेंट की एग्जिस्टेंस की प्रॉपर एट्रीब्यूट निकालना, दैट इज ID. ID सबसे बेहतरीन तरीका होता है कोई भी एलिमेंट को निकालने के लिए. So yes, मैं था कि बेस्ट तरीका टू फाइंड एनी एलिमेंट इज टू रेफर इट बाय इट्स ID. और मुझे पता चलता है कि ये जो इनपुट है, दिस इनपुट थिंगी, ईमेल एड्रेस, उसकी एक ID है. वो ID क्या है? ईमेल. दैट्स द बेस्ट वे टू फाइंड एन एलिमेंट. तो ईमेल फील्ड इज इक्वल टू ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय ID. समी पूछा था शायद कि ID से शोएब, पता नहीं, आई थिंक कौन, आई डोंट रिमेंबर कौन पूछा था. आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग योर नेम रॉन्ग. तो पूछा था कि ID से कैसे ढूंढते हैं. सो फाइंड एलिमेंट बाय ID और ID में मैं डाल दूंगा ईमेल, राइट? ईमेल फील्ड डॉट गेट एट्रीब्यूट आउटर HTML. तो पता चलता है कि हाँ मैंने सही तरीके से इनपुट निकाला है. सिमिलरली ये पूरा कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं. लेट्स सी कि ये पासवर्ड कैसे निकालते हैं. तो पता चलता है कि ID पास, सिंपल इसको पास कर देते हैं. तो इसको पासवर्ड फील्ड बोलते हैं. तो पासवर्ड फील्ड भी आ गई. देन आई हैव टू प्रेस दिस बटन, लॉगिन. और लॉगिन बटन का मुझे फिर से पता चलता है कि इसकी इवन तो इसकी कोई ID नहीं है, but there is this attribute called data test ID और that is called royal login button. काफी रॉयल बटन है. अच्छा, तो how do I find it? Login btn is equal to driver dot find element by CSS selector. अब क्योंकि ये एक ID नहीं है, एक एट्रीब्यूट है, तो एट्रीब्यूट को रेफर करने के लिए CSS selector यूज होते हैं. तो मुझे पता चला कि एक बटन है जिसका एट्रीब्यूट ये वाला है. तो बटन और एट्रीब्यूट को रेफर करने के लिए हम डिक्शनरी टाइप रेफरेंस स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं. एंड आई जस्ट पेस्ट इन दिस थिंग.
अच्छा, ये चीज़ यहाँ पे एग्जिट इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पे भी वो है, डबल कोट्स हैं, यहाँ पे डबल कोट्स हैं, तो या तो मुझे इसको सिंगल कोट करना होगा या तो इसको सिंगल कोट करना होगा। प्रेफर्ड ये होता है कि उसको वहीं पे रहने दें एंड जस्ट मेक द दिस थिंग होल सिंगल कोट, और लॉग इन BTN मिल गया। नॉट गेट एट्रीब्यूट आउटर HTML, तो लॉग इन BTN में मिल जाता है। तीनों चीज़ें मिल गई। क्लियर है यहाँ तक? टाइप नहीं करेगा email। नहीं, अभी मैं ढूंढ रहा हूँ, सिर्फ एलिमेंट्स ढूंढ रहा हूँ, उसके बाद we'll do the input and everything। अभी बटन को क्लिक नहीं किया मैंने, सिर्फ निकाले उनके रेफरेंस मैंने। आपके नोट्स में ये देख लिया था, आपके नोट्स में ये कोड देख लिया था। अच्छा शाह नाइस। अच्छा, यू गाइस रीड द नोट्स राइट? हेल्प करते हैं ना तुम लोगों को लेक्चर नोट्स? नाइस नाइस नाइस, बेहतरीन। सिर्फ असाम को हेल्प करते हैं? अच्छा, आपको भी बेहतरीन हो गया। मैं शायद ये चीज़ मैंने एक यूट्यूब पे वो आता है, सीरीज आती है, दैट्स कॉल्ड द मिसिंग सेमेस्टर। MIT का सेमेस्टर है मिसिंग सेमेस्टर। द गाइज ओवर देयर दे टाइप लेक्चर नोट्स फॉर लिटरली एवरीथिंग, और उनसे मैंने इंस्पायर होकर इस पूरी पाइथन बूट कैंप का स्ट्रक्चर बनाया था कि जो भी चीज़ होगी, हर सेशन के लेक्चर नोट्स होंगे, और लेक्चर नोट्स हमारे गिटहब रिपोजिटरी में अपलोड होंगे। वो वांट्स टू गो टू द रिपोजिटरी, वो जाके देख सकते हैं। इवन इफ अ पर्सन हु इज नॉट ऑफ द पार्ट ऑफ अ पाइथन बूट कैंप, वो बाद में जाके कभी देख सकता है। दिस इज व्हाट आई ट्राई टू डू एज वेल। Yes, you have taken it। नहीं असम, these are all my personal notes, मैं खुद लिखता हूँ। दैट्स व्हाई ये आप नोटिस करेंगे कि ये कंप्लीट नहीं है अभी तक। मैंने ये आज ही स्टार्ट किए हैं, और 1-2 घंटे पहले स्टार्ट किए। ऑफिस में था मैं कब से। यार सब थोड़ी याद रहता है। ये कोर्स भी है MIT का मिसिंग सेमेस्टर। हाँ यार, ऑफ कोर्स, मतलब मैंने एज अ कोर्स लिया नहीं था, आई जस्ट वॉच द वीडियोस। मैं तो कोर्स लेता रहता हूँ नॉर्मली, जो भी MIT वगैरह ओपन कोर्स वेब के आते हैं। दे रियली गुड। यार अली रजा, आई प्रेफर टू हैव स्क्रिप्ट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि स्क्रिप्ट्स आर द फाइनल वे टू शो समवन पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट करने के लिए। बट जुपिटर नोटबुक्स वर्क्स एज वेल। पर्सनली मैं प्रेफर करता हूँ कि स्क्रिप्ट्स बना के दें, क्योंकि स्क्रिप्ट्स में आपको एक तरीका फॉलो करना होता है। जुपिटर नोटबुक्स ज़्यादातर नीचे वेरिएबल डिफाइन किया, ऊपर वेरिएबल डिफाइन किया, बीच में एग्जीक्यूट किया, वर्क्स। दैट्स नॉट रियली व्हाट इट शुड बी। हाँ यार, इंट्रो टू पाइथन आई थिंक MIT कोर्स का मुश्किल है, तो बट यार पाइथन आई गेस मुश्किल लगनी नहीं चाहिए तुम लोगों को वहाँ पे। इंट्रो टू पाइथन, आई गेस यू वर आइदर टीचिंग 2.7 और समथिंग। मैंने पाइथन का कोई कोर्स नहीं लिया। आई टेक कोर्स जो इररिलेवेंट होते हैं, लैंग्वेज एग्नोस्टिक होते हैं। जैसे कि अब MIT का एक कोर्स है, व्हाट इज इट ऑल, कंप्यूटेशनल मॉडल्स शायद। आई एम टेकिंग अ 5 मिनट डिटोर, मैं तुम लोगों को ये दिखा देता हूँ। कंप्यूटेशनल मॉडल्स जूलिया। अब इसमें ग्रैंड सैंडरसन बॉय है एक, ग्रैंड सैंडरसन का आई थिंक, अगर तुम लोगों ने 3 ब्लू 1 ब्राउन देखा होगा, तो 3 ब्लू 1 ब्राउन का जो बंदा है, दैट्स ही इज ग्रैंड सैंडरसन। उसमें 2-3 क्लासेस उसमें जूलिया के दिए थे, कंप्यूटेशनल मॉडल्स, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, नॉट मॉडल, सॉरी, कंप्यूटेशनल थिंकिंग में इमेज प्रोसेसिंग की कॉन्वोल्यूशंस वगैरह उसने समझाई थी। दिस इज द काइंड ऑफ कोर्सेज आई लाइक। अब मिसिंग सेमेस्टर है। Missing semester is like literally the missing semester of almost all computer science degrees। उसमें जो जो चीज़ें नहीं कवर की जाती, these guys cover the same shit। वर्जन कंट्रोल हो गया, शेल टूल्स हो गए, स्क्रिप्टिंग एडिटर्स वगैरह पे, and these guys cover। this is the kind of courses I like instead of Python, intro to Julia वगैरह। अगर किसी चीज़ को एप्लीकेशन के थ्रू लेके चलोगे ना, जैसे ये बूट कैम्प लेके जा रही है स्क्रैपिंग के थ्रू या ऑटोमेशन के थ्रू, तो उस तरीके से लैंग्वेज समझ आती है बेहतर। दैट्स व्हाई I called it a Python bootcamp, ताकि बंदे आए Python सीखने के लिए, but they instead of Python they also learn the applications of Python। Yes, अनस वही जो वर्जन कंट्रोल वाली सीरीज में मैंने बार-बार उसको रेफरेंस किया, मिसिंग सेमेस्टर हो गया। चलें, let's get back to the problem at hand। लॉगिन करना है मुझे, तो हमें लॉगिन बटन भी मिल गया, हमें ईमेल फील्ड में मिल गई, हमें पासवर्ड फील्ड में मिल गई। तो सबसे पहले ईमेल निकालते हैं। मेरी ईमेल क्या थी? Did I write it somewhere up there?
नहीं, कहीं कहाँ कर दी यार मैंने, शिट, कैसे निकालनी पड़ेगी? नहीं, ओके, कैंसिल दिस थिंग, आई कॉपी इट, मैं इसको पूरा ही कॉपी कर देता हूँ, नो इश्यूज, ईमेल इज दिस, अब सेव रहेगी। लेट्स गेट बैक टू द स्क्रिप्ट आई रॉट, शॉर्ट स्क्रिप्ट आई रॉट, और ईमेल आ गई। अच्छा, अब एक मजेदार आपको चीज बताता हूँ। अब पासवर्ड नॉर्मली मैं तुम लोगों के सामने इस तरीके से नहीं लिखूंगा, राइट, समथिंग पासवर्ड। तो देयर इज अ वे टू हाइड योर इनपुट, जो आप इनपुट कर रहे हैं जो भी चीज, उसको हाइड करने के लिए एक प्यारी सी लाइब्रेरी रहती है, दैट्स कॉल्ड गेट पास। तो फ्रॉम गेट पास इम्पोर्ट गेट पास एंड गेट पास पासवर्ड इज इक्वल टू गेट पास इंटर पासवर्ड। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा कि पास इज अ कीवर्ड, ग्रीन हो रहा है ना, तो इसको नॉर्मली यूज नहीं करिएगा किसी चीज के लिए भी, वेरिएबल का नाम, ठीक है। तो पासवर्ड इज इक्वल टू गेट पास और इंटर पासवर्ड, और मैं इसे लिखूंगा, और जो भी मैं चीज यहाँ पे लिखूंगा होपफुली आपको दिखेगी नहीं, राइट। सो आई जस्ट राइट डाउन द पासवर्ड, पासवर्ड इंटर हो गया और मुझे लॉगिन करना है। तो ईमेल फील्ड जो है उसमें डॉट सेंड इनपुट करूंगा, सेंड कीज करूंगा ईमेल, ठीक है। आ गई, यहाँ तक समझ आ गया? गेट पास समझ आया, इनपुट समझ आ गया, देन विल मूव अहेड। ओके, बेहतरीन समझ। ओके, पासवर्ड फील्ड डॉट सेंड कीज पासवर्ड, पासवर्ड भी चला गया। अब मुझे लॉगिन बटन को क्लिक करना है, लॉगिन btn डॉट क्लिक, not this thing, yes, nice, we are inside IGI 94, जो कौन सा डोमेन है ये यार, दिस इज टेम्प ईमेल, मैंने इसके लिए सिर्फ यूज करी थी। चलें, आपको ये टिप भी दे देता हूँ मैं, तरुण टेक टिप्स। सो यू कैन यूज दिस थिंग, तो आप टेम्परेरी ईमेल एड्रेस बना सकते हैं अपनी, ठीक है। टेम्परेरी ईमेल एड्रेस में फिर आप अपने ईमेल्स वगैरह किसी भी अकाउंट रजिस्टर करके भूल जाएं, डजेंट मैटर, ठीक है। टेम्परेरी ईमेल एड्रेस होती है जस्ट सो यू कैन अवॉइड getting emails from people from Facebook. Yes. Hasnain, what works on my laptop? GetPass की बात कर रहे हैं। अगर GetPass की बात करें तो आपको पिप इंस्टॉल शायद GetPass करना पड़ेगा पहले। चलो, मेरे लैपटॉप में नहीं, सब पे काम करेगा, ठीक है। ट्राई करते हैं पिप इंस्टॉल, व्हाट इज इट कॉल्ड, GetPass, आई थिंक आता है। ओह सॉरी, pip3 इंस्टॉल GetPass, इंस्टॉल आता है आई थिंक, नहीं, हाँ इंस्टॉल आता है। गेट पास आप इंपोर्ट करके देखें, नेवर माइंड दिस, डिफॉल्ट आता है। टर्मिनल पे आपका इनपुट हाइड हो जाएगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे करके देखता हूँ, पासवर्ड इज इक्वल टू गेट पास इंटर पासवर्ड, मैं कुछ भी लिख रहा हूँ आपको दिख नहीं रहा, इवन दो आई एम राइटिंग समथिंग। तो मैं अगर प्रिंट करके देखता हूँ तो सी, मैंने कुछ इनपुट किया था बट यहाँ पे नहीं दिख रहा तुम लोगों को। अंडरस्टूड? आगे बढ़े। Okay, so yes, we are logged in now. Yes, Kumail, getting the right. कहाँ पे आ रहे हैं, आने आएंगे आएंगे। तो यू गाइस कैन नोटिस कि ये न्यू अकाउंट है, तो आई थिंक मुझे सबसे पहले होम पे जाना होगा। तो हम खुद क्यों जाएंगे, हम तो बॉट को बोलेंगे कि सर आप जाएं। तो लेट्स फाइंड द थिंगी फॉर, यार इनका रिएक्ट की जो ये रिस्पॉन्सिव व्यू है ना, काफ़ी तंग करती है। अब होम गुम हो गया था यार, do I find the home, this thingy, ठीक है। it's SVG, और सारे आइकन्स SVG के साथ किए हुए हैं ना, that's why the issue is being
जनरेटेड, तो आर्या लेवल होम। अच्छा मैंने तुम लोगों को ये चीज़ बताई थी, बॉट कल के लिए नहीं था, संडे। हसाम अभी बॉट में तुम लोगों को बॉट मैंने समझाया कहाँ है? दिस इज जस्ट एन एग्जांपल कि किस तरीके से लॉगिन वगैरह करते हैं, हाउ डू यू हैंडल सेशंस वगैरह। 1 घंटा हो गया, मैं बंद करने वाला हूँ वैसे सेशन, ठीक है। कल आपको प्रॉपर मैं एक पूरा बॉट बना के दिखाऊंगा, एंड यू विल हैव टू रिप्लिकेट समथिंग फॉर योर असाइनमेंट एज वेल, ठीक है। तो यस, मैंने तुम लोगों को बताया था कि यू फाइंड द मोस्ट कोहेरेंट पाथ टू समवेयर। तो मुझे पता चलता है कि कोहेरेंट पाथ ये है कि मुझे ऊपर से एक आर्या लेवल है जिसमें मुझे दिख रहा है कि एक एंकर टैग है जिसका आर्या लेवल होम है। तो लेट्स ट्राई टू रेफरेंस दैट, और होम btn button is equal to driver dot find element by css selector, और मेरे पास एंकर टैग है जिसका आर्या लेवल इज होम। होम ओह राइट नो, होम btn डॉट क्लिक। तो मैं होम पे नहीं गया, क्यों? एलिमेंट नॉट इंटरेक्टेबल। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलें एक्स पाथ कॉपी करके देखते हैं क्या फिर करता है काम। मिल तो गया? नहीं मिला भी नहीं। वेट अ मिनट, माउंट 00 div 1 mount 1 this whole thingy element not interactable element selector। ओह सॉरी, मैं CSS सेलेक्टर से एक्स पाथ ढूंढ रहा हूँ, तो इसको एक्स पाथ करना होगा मुझे पहले, ठीक है। एक्स पाथ हो गया, होम बटन डॉट क्लिक नॉट इंटरेक्टेबल, वेरी नाइस। उसके अंदर वाला एसवीजी बॉक्स देख के करके देखते हैं कि उसके अंदर जाओ, एंकर टैग के अंदर एक स्पैन होगा, ट्राई क्लिकिंग दैट, नॉट इंटरेक्टेबल एज वेल। अच्छा होम बटन दिख ही नहीं रहा यार, इसीलिए नहीं क्लिक हो रहा, ठीक है। होम बटन क्लिक हो गया एंड आई एम ऑन होम राइट नाउ। ठीक है, इफ यू गाइज वांट टू क्रिएट अ पोस्ट, अगर तुम लोगों के पास टाइम है तो लेट्स ट्राई क्रिएटिंग अ पोस्ट, या इस चीज को पूरी अभी जो भी काम किया, लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू स्क्रिप्ट्स। और तुम लोगों को एक बेहतरीन चीज बता रहा हूँ जो कुमेल ने ऊपर मेंशन की कि अगर एलिमेंट्स लोड नहीं हो, व्हाट डू यू गाइस से, स्क्रिप्ट में कन्वर्ट लें। चलिए स्क्रिप्ट में कन्वर्ट करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सपेंडिंग ऑन दिस थिंग। तो लेट्स वर्क ऑन द स्क्रिप्ट। अच्छा तुम लोगों के पास टाइम है 10-15 मिनट? ओके ओके, okay, let's go ahead. Okay, so मैंने थोड़ी बेसिक की स्क्रिप्ट लिख दी थी। This is the whole thing I already explained and went over. अच्छा भाई यहाँ पे कंपटीशन भी चल रहा है सुभान और अनस का भी, बेहतरीन यार बेहतरीन, गो अहेड विद इट गाइस, बेहतरीन है। तो ड्राइवर डॉट इनिशिएट ब्राउजर को ब्राउजर बनाएगा, एंड ड्राइवर इज ग्लोबल। ये चीज़ पूरी समझ आती है जहाँ तक मैंने ग्लोबल ड्राइवर बोल दिया, ड्राइवर इज इक्वल टू इनिशिएट ब्राउजर, लॉगिन करेगा। लॉगिन का कोड क्या है कि ड्राइवर गेट यूआरएल, फेसबुक पर लॉगिन करेगा, देन लॉगिन करने के बाद व्हाट इट डज इज कि ये 3 चीज़ें निकालेगा, ईमेल फील्ड, पासवर्ड फील्ड, लॉगिन बटन, ठीक है। लॉगिन बटन निकालने के बाद क्या करेगा, मुझसे ये ईमेल मांगेगा विच इज ऑलरेडी डिफाइंड है फ्रॉम गेट पास इम्पोर्ट। गेट पास हो गया था, पासवर्ड पूछेगा मुझसे, पासवर्ड पूछने के बाद ईमेल फील्ड में ईमेल भेजेगा, पासवर्ड फील्ड में पासवर्ड भेजेगा, जनरली लॉगिन, ठीक है। लॉगिन कर ली इसने। अब लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आया और गो टू होम, तो एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जो क्या करेगा, होम पे लेके जाएगा। गो
to home and इसके लिए मुझे कौन सा ये पाथ मिला था? Let's try to do it without RE काम करते हैं हम अपना log out, log in, let's try to see कि मुझे home button पे लेके जा रहा है with using RE levels or not. हाँ लेके जा रहा है. So बस वो दिख नहीं रहा था इसलिए मसला हो रहा है. That's why I used text path. तो यूज करने की apparently जरूरत नहीं है. ठीक है, ये चीज मुझे मिल गई. देना है just go to home button. ठीक है, मेन फंक्शन समझ आता है. सबसे पहले ड्राइवर को इनिशिएट करेगा, फिर लॉगिन करेगा, देन होम पे चला जाएगा. लेट्स टेस्ट इट आउट. व्हाट डू यू गाइस से? Let's close this up. Close this up और यहाँ पे ट्राई करते हैं. Python Bootcamp Day 2. Python FB script नाम था ना इसका. Let's try to run it. तो मुझसे पासवर्ड मांग रहा है. Let's enter the password. पासवर्ड इंटर कर लिया, लॉगिन हो गया. लॉगिन होने के बाद होम बटन पे चला गया. ठीक है, तो होम बटन पे से जब क्लिक किया उसके बाद एक मसला आता है. व्हाट इज इट कॉल्ड? द एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्टेड एक्सेप्शन. क्यों कि ये जो शो नोटिफिकेशन की जो चीज़ आ रही है ना, अब ये तो मसला है. जब मैं होम पे क्लिक करने जाता हूँ तो ये वाला डायलॉग आ जाता है एंड आई हैव टू समहाउ स्किप दिस, राइट? ये चीज़ समझ आती है कि क्यों हुआ एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट, क्यों हो गया? तो वहाँ पे क्लिक करने गया था ड्राइवर, तो बीच में एक डायलॉग आ जाता है. तो हाउ डू आई क्लोज दिस? मजे की बात बताऊँ, इवन आई डू नॉट नो इफ दिस इज क्लोजेबल और नॉट. तो लेट्स गूगल इट टुगेदर. मैंने देखा था कि यार लेट्स ट्राई नॉट गूगल इट अहेड, और तुम लोगों के साथ करूंगा मैं कि हाँ, तो तुम लोगों को प्रोसेस भी समझ में आ जाए कि हाउ डू यू गो अबाउट इट. तो मेरे पास एक डायलॉग खुल रहा है शो नोटिफिकेशन का. आई हैव टू समहाउ एक्सेस इट एंड क्लोज इट. तो Selenium वेब ड्राइवर close show notification allowed, right? तो apparently किसी अच्छे अल्लाह के बंदे ने देखा हुआ है पहले. So by using Python there is a field to give options to Chrome driver. What are these options? So if you guys remember in yesterday's lecture, yesterday's notes, मैंने एक चीज लिखी थी कि you guys have to look into options, Selenium options, कि headless process कैसे चलाते हैं and custom process क्या होते हैं. तो options, what are options? How do we deal with dynamic stuff like that prompt comes. तो यार prompt को हटा देते हैं ना, तो prompt आए ही नहीं कोई भी. Sounds good? So to do this we have to define an options. अब options क्या होते हैं कि normally आप जो web driver use कर रहे हैं ना, there are some options to define. जैसे कि for example अगर तुम लोग Windows पे open कर रहे होगे अपने web driver, तो तुम लोगों के पास notifications आ रही होंगी, errors, warnings आ रही होंगी अजीब अजीब सी. ठीक है, काफ़ी ऐसी चीज़ें आ रही हैं. और you can also run your web driver headless, मतलब ड्राइवर ओपन तो होगा लेकिन जो ड्राइवर की पूरी लोडिंग होती है, एक विंडो खुलेगी, वो नहीं दिखेगी आपको. आप उस तरीके से भी चला सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शंस देना आपके कंट्रोल में होता है. लेट्स लुक इनटू वेब ड्राइवर ऑप्शंस. ठीक है, वेब ड्राइवर ऑप्शंस, पाइथन ऑप्शंस. मुझे क्रोम ड्राइवर के ऑप्शंस चाहिए. तो दीज आर ऑल द ऑप्शंस आई कैन इनिशिएट अ वेब ड्राइवर विद. तो मुझे कोई एक्सटेंशन डालना है, सपोज करें कुछ एक्सटेंशन है जो यूज़ करना हो, हेडलेस चलाना है कि मतलब विंडो के बगैर चले. दूसरा क्या है, बाइनरी लोकेशन के, सपोज करें आपको बाइनरी किसी और की उठानी है. आपका माइक्रोसॉफ्ट एज भी क्रोम ड्राइवर के साथ खुलता है अपेरेंटली, राइट?
तो आपको बाइनरी भी ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। हेडलेस, वही अगेन हेडलेस की ये बूलियन है और इसको सेट हेडलेस, ये सेटर है और इसका ये एट्रीब्यूट निकालने का तरीका है। ठीक है, this is all different WebDriver options you can use to customize how your WebDriver opens. तो यहाँ पे मुझे Selenium पे पता चलता है कि disable info bar, disable extension, start maximize. These are all options I can give my driver to execute. ठीक है, तो मुझे कुछ चीज़ें यहाँ पे राइट, एड एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन। एक एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन क्या है कि प्रोफाइल डॉट डिफॉल्ट कंटेंट सेटिंग वैल्यूज और नोटिफिकेशंस, इसको बंद कर दो, मतलब 1 टू अलाउ, 2 टू ब्लॉक। तो समी मुझे बोलता है कि यार क्या बोल रहे हैं, समी बोलते हैं कि अलाउ कर दें। ठीक है, अलाउ कर दें, अलाउ कर देते हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस, लेट्स जस्ट कॉपी दिस होल थिंग और अपनी स्क्रिप्ट में डाल देते हैं समहाउ। Yes, Ibrahim, you are asking a question. No, you are not. Okay. तो फ्रॉम Selenium WebDriver Chrome ऑप्शंस इंपोर्ट किए, ऑप्शंस का ऑब्जेक्ट बनाया, इन्फो बार्स को डिसेबल किया, मैक्सिमाइज किया। एक्सटेंशन डिसेबल होते हैं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं है वैसे, बट ओके होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए क्योंकि आई वांट टू कीप इट ऑन द डाउन लो। और डिसेबल इन्फो बार्स चले कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। दिस इज हाउ यू ऐड आर्ग्यूमेंट्स। तो मुझे प्रोफाइल डॉट नोटिफिकेशन 1 को अलाउ करना है, तो नो इश्यूज अबाउट दैट। इसको ग्लोबली डिफाइन करने के बाद जब मैं इनिशिएट ब्राउजर करूंगा, इनिशिएट ब्राउजर में ऑप्शंस में क्रोम ऑप्शंस में मैं ऊपर वाले ऑप्शन जो डिफाइन किए थे वो दे दूंगा, दिस ऑप्शन क्रोम ऑप्शंस इज इक्वल टू ऑप्शन। ठीक है, लेट्स ट्राई अब क्या होता है। पाइथन फेसबुक स्क्रिप्ट, और ये स्क्रिप्ट चल रही है, लॉग्स इन बाय इटसेल्फ, मुझसे पासवर्ड मांग रहा है, मैंने पासवर्ड एंटर किया, एंटर, लॉग इन हो गया, होम बटन पे भी चला गया। ठीक है, एंड द स्क्रिप्ट क्लोजेस। अच्छा, स्क्रिप्ट क्लोज करने के बाद एक चीज नोटिस करेंगे, ड्राइवर अभी तक मेरा ओपन है, इवन तो द स्क्रिप्ट क्लोज्ड अप, राइट। तो दिस इज अ रियली बैड प्रैक्टिस दैट आई जस्ट डिड। आपको हमेशा अपना ड्राइवर क्विट करना होता है। When the script exits, always quit the driver. एक बार फिर से करके देखते हैं। So just so is it's all clear to you guys. Hide script run करते हैं, LB script. Web browser opens up. जो मुझसे अब पासवर्ड मांगेगा, I enter the password. All good? ठीक है, वेब ड्राइवर ओपन क्लोज हो गया, हम होम पे भी पहुंच गए थे। दिस इज द प्रीवियस ड्राइवर जो मैंने क्लोज नहीं किया था, माइंड दैट। ठीक है, समझ आ गया। आई गेस आज का सेशन यहाँ तक ही रखते हैं। ऑल क्लियर सो फार, ऑप्शंस वगैरह ऑडिबल। यार लक्ष्य, अगर बंद नहीं करोगे तो पीछे रैम में खुला होता है, एक्सटेंशन लोडेड होते हैं। अगर एक्सटेंशन कोई लॉक कर दो, इट्स प्रेफर्ड कि तुम लोग डॉट क्विट करो हमेशा एट द एंड ऑफ एवरी स्क्रिप्ट। आज के हिसाब से कुछ कोड, कोई भी कोड नहीं, कोई भी क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम, एनीथिंग सो फार नहीं अंडरस्टूड होगी। कल हम कमेंट्स वगैरह भी करेंगे, जो मैंने एफबी का बॉट बताया था ना, रिप्लाई बॉट, जो थैंक्स बताता था, उसको भी और गो करेंगे। एंड होपफुली तुम लोगों को कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा व्हिच आई फाउंड बाय स्क्रैपिंग फेसबुक। रीडमी कैसे बनते हैं, खूबसूरत सी टिप। इरेलेवेंट रीडमी कैसे बनाते हो यार? कौन से रीडमी की बात कर रहे हो तुम? द नोट्स। हसाम पूछता है कैन वी कंट्रोल जूम? इंटरेस्टिंग हसाम, ट्राई करो। क्रोम जूम का तुम्हें अगर जूम नॉर्मल वो यूज करना है, मतलब डेस्कटॉप एप्लीकेशन, तो उसके साथ तो नहीं कर सकते तुम।
राइट, और उसको तो डेस्कटॉप को पाई ऑटो GUI यूज करना पड़ेगा। बट बियॉन्ड द पाई ऑटो GUI अगर तुम लोगों को वेब पे करना है, यस ट्राई इट, क्यों नहीं कर सकते हैं, आई थिंक। हाँ मेक सेंस, क्यों नहीं कर सकते, ट्राई करो। मैंने कभी पर्सनली ट्राई नहीं किया। हमारे बिग ब्लू बटन होते थे यार, अजीब अलग ख्वाहिश होती थी। बट आई ट्राइड बिग ब्लू बटन एज वेल, सब कुछ थोड़ी बता दूंगा तुम लोगों को। मशीन सर्वर, यस। गिटहब लिखने का यार, अच्छी रीडमी लिखने का एक तरीका है कि सबसे पहले मार्कडाउन सीख लो। कुछ लोग मार्कडाउन के बगैर रीडमी लिखना स्टार्ट करते हैं, दैट्स नॉट रियली गुड। तो एक दूसरी चीज यू कैन फॉलो इज मेक अ रीडमी। तो यहाँ पे जो भी आप चीज़ लिखेंगे वो राइट पे दिखेगी आपको, सो यू कैन एडिट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। यहाँ से बना के फिर रखा करो वहाँ पे, तो पता होता है कि क्या जा रहा है रीडमीज में। हाँ भाई, अम्मी का मैसेज आ रहा है, आई नीड टू लीव फॉर होम नाउ। एनी क्वेश्चन फ्रॉम टुडेज सेशन? यस कुमेल, कोयटा चाहे 24/7 ओपन है, और 4-5 बजे के बाद बंद हो जाता है। सैटरडे को भी जॉब होती है। अच्छा, मेरी जॉब इट्स लाइक आओ नहीं आओ, जब आओ आओ, बस डिलीवरेबल्स होते हैं हमारे। सो यस, ओपन तो होती है, आप पे डिपेंड करता है आना ही नहीं आना। सो आई एम अलोन इन द ऑफिस राइट नाउ, मैं अकेला हूँ। आई कैन स्टे द होल नाइट, लीव इन द मॉर्निंग, ऑल गुड सीन्स। Project oriented, yes Sasam, project oriented, we have to deliver on our projects, that's it. अब कितने घंटे बैठते हो, कितने घंटे जाते हो, दैट्स इररिलेवेंट। बेकार सी वो है ना, ट्रेडिशन है कि भाई 4 घंटे जो बंदा ओवर टाइम करके 20 घंटे बैठ रहा है वो ज्यादा काम कर रहा है। नहीं, नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता कि 20 घंटे बैठे वो 20 घंटे के 20 घंटे प्रोडक्टिवली काम करे। आप खुद मैन्युअली लिखते हैं या नोशन को कन्वर्ट करते हो? शायद मैं खुद मैन्युअली लिखता हूँ। नोशन में क्या होता है कि नोशन में भी मैं खुद लिखता हूँ, आई डोंट यूज द नॉर्मल थिंग इज ऑन नोशन। मैं नोशन में भी खुद इस तरीके से हेडिंग देता हूँ, जैसे नॉर्मली आई वुड राइट अ रीड मी। जैसे कि अब मैं कुछ लिखूंगा, आई कन्वर्ट इट इनटू अ लिंक। करता नहीं है ये फॉर सम रीजन, बट यू कैन डू इट ऑन अ नॉर्मल मार्कडाउन राइटर वगैरह, ठीक है। समी यार, गो टू दिस स्टैक ओवरफ्लो, मैंने खुद गूगल करके किया है। आपको क्या करना होगा कि प्रेफरेंस में आपको ये जाके बताएंगे क्रोम ड्राइवर को कि मेरे पास जो भी नोटिफिकेशन के लिए पूछे ना, एक्सपेरिमेंटल ऑप्शन में जाके उसको बोल दे कि हाँ अलाउ अलाउ इट, पॉपअप आएगा यहीं पे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपअप आते हैं, कभी कभी अलर्ट आता है, कभी कुछ आता है। जैसे समटाइम्स दीज पॉपअप्स आर नॉट ड्राइवर बेस्ड, जैसे इंस्टाग्राम आई थिंक आसिम अहमद अगर है आज मीटिंग में तो आई गेस उससे कंफर्म कर सकते हैं। बट एक इंस्टाग्राम का बॉट बनाया था हम दोनों ने मिलके। तो इंस्टाग्राम में आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास इनपुट देता है ईमेल करने के लिए कि इफ़ यू वांट अपडेट्स वगैरह फॉर द स्टफ। तो उस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करना था बिफोर वी कैन इंटरेक्ट विद एनीथिंग ऑन द वेबसाइट। सो गाइस कैन कंफर्म कि वो चीज़ होती है। इंस्टाग्राम में यूज़ नहीं करता पर्सनली, इसलिए कंफर्म करवा रहा हूँ। यार देख लेते हैं यार। पीछे खोल गया instagram.com। यार ये तो लॉगिन मांग रहा है यार। आई गेस यही है। I don't know guys. Nice. Yep, doesn't work.
नेवर माइंड यार, कुछ पॉपअप आता था एंड यू हैड टू गेट रिड ऑफ द पॉपअप। जैसे मैं तुम लोगों को sticker.dthread दिखा देता हूँ। दिस इज अ पर्सनल स्टार्टअप विद इन आवर स्टार्टअप। अब ये चीज देख रहे हैं ना, बिफोर आई कैन इंटरेक्ट विद द बॉडी ऑफ द HTML आई हैव टू समहाउ गेट रिड ऑफ दिस फर्स्ट। ठीक, तो ये जो डायलॉग है ना, दिस डायलॉग ओवर देयर, या ये वाली डायलॉग, इसको भी खत्म कराने के लिए दिस इज रेस्पॉन्सिव वेबसाइट जो वकार भाई हमारे UI के जीते हैं, उन्होंने बनाई है ऑफिस के। सो इफ आई हैव टू समहाउ क्लोज दिस फर्स्ट, राइट? तो इसको इंटरेक्ट करना इज डिफरेंट देन द डायलॉग बॉक्स, ये अलग डायलॉग है। सो यू हैव टू यूज डॉट क्लिक वगैरह, उसको एलिमेंट को फाइंड करने के बाद ही आप ये चीज कर सकते हैं। यस, सेव लॉगिन वाला आता है सम, यस 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 यस, आई नो, आई रिमेंबर। Can't not even make a CSV to record all password। नहीं यार, अब मैं रोज लॉग इन करता होता तो मुझे फिर भी पासवर्ड याद होता, तो बस यस, आई यूज दिस एक्सटेंशन कॉल्ड लास्ट पास। वो मेरे लिए सारे पासवर्ड्स वगैरह सेव कर देता है, इट्स प्रीटी सिक्योर वगैरह। तो मेरे पासवर्ड्स जनरेटेड होते हैं, नॉर्मल नहीं पासवर्ड होते हैं। सो यस, इट्स सेफ, यस सेफ, ओपन सोर्स है, तो यू कैन सी व्हाट देयर कोड इज रिटन, और उसके कोड से जो हमारे पासवर्ड है कहीं भी नहीं जा रहे। They use a public key cryptography to verify that it's actually us. We are accessing the website. चलें यार, अब बातें हो गई काफ़ी ज़्यादा, 10:30 बज गए। ठीक है, कोई क्वेश्चन है रेलेवेंट सा तो, अदरवाइज वी विल हैव टू एंड द मीटिंग। यस गाइस, कोई रेलेवेंट सा क्वेश्चन? प्रेजेंट ऑफ, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। Nice meeting you. Bye, Hannes. Allah Hafiz. Take care. Good night.